हेलो, वेलकम टू माय चैनल। शुक्रगुजार हूँ अपना कीमती टाइम निकाल के मेरी वीडियोस देखने के लिए, कमेंट करने के लिए और मेरे साथ इस जर्नी में जुड़ने के लिए शुक्रगुजार हूँ। और उम्मीद करती हूँ आप जहाँ कहीं भी हैं आप खुश हैं, आप महफूज हैं, अपनी फैमिली के साथ अच्छी अच्छी यादें बना रहे हैं। तो आज जो मैं वीडियो बनाने जा रही हूँ वो ऐसा है कि हम सब इंसानी फितरत है, ये कहते हैं इंसान फितरत ही कह सकूंगी, मुझे यही लफ्ज़ सही बोलना आ रहा है, गलत है तो माफ़ी चाहती हूँ। कि हम किसी भी हाल में खुश नहीं रहते। हमारे पास जो बरकतें होती हैं, जो हमारे पास बख्शिशें होती हैं, जो हमारे पास अच्छी चीज़ें होती हैं, हम उनको कभी काउंट नहीं करते। लेकिन जो हमारे पास नहीं होता हम उसके लिए ही रोते धोते रहते हैं। और सबसे पहले मैं अपने आप को इसमें ऐसे गिनती हूँ कि मैं जो है वो खुदा से गिले शिकवे करती रहती हूँ कि दाऊद को आप चाहते तो दाऊद मेरा बेटा आज मेरे साथ होता, आप ऐसा होता तो ऐसे होता, ऐसे होता तो ऐसे। कभी कभी रात को उठ जाती हूँ तो बस फिर यही बातें करती रहती हूँ। तो आज मैंने कहीं ये स्टोरी पढ़ी सुनी तो मुझे बहुत अच्छी लगी, तो मैं अपने आप पे इसको अप्लाई करती हूँ पहले, तो फिर आपके साथ शेयर करती हूँ इस स्टोरी को कि हमारे पास जो होता है उसके लिए हमें शुक्र करना चाहिए, जो नहीं है उसके लिए हमें ज़्यादा ग्रम्बल नहीं करना चाहिए, गिले शिकवे नहीं करने चाहिए। तो लेकिन एक जवान बेटे को खोना और एक माँ के साथ साथ उसको साइड पे रख के इस स्टोरी के बारे में बात करते हैं। तो स्टोरी कुछ इस तरह है कि एक कौवा था। आप सबने कौवा तो देखा होगा, कां 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 करते रहते हैं। उनको ये भी कहते हैं कि मेहमान आने वाले हैं, और जो कौवा बोलता है तो कहते हैं शायद हमारे घर मेहमान आने वाले हैं। तो बहुत दफ़ा ऐसा भी होता है कि उसको उड़ाने की कोशिश करते हैं, पसंद नहीं किया जाता। कौवा एक ऐसा परिंदा है, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, कि वो जो है उसको ज़्यादा पसंद नहीं किया जाता। तो ये एक कौवे की स्टोरी है। तो मुझे बहुत अच्छी लगी, मेरे दिल को बहुत छुई, तो मैंने सोचा मैं अपने यूट्यूब फैमिली के साथ भी इसको शेयर करती हूँ। हम सब कहीं ना कहीं इस स्टोरी के साथ रिलेट करते हैं। मैं तो बहुत ज़्यादा करती हूँ, लेकिन उम्मीद करती हूँ कि आप भी कहीं ना कहीं, अगर आप अपना एनालिसिस करें, अपने बारे में सोचें, अपने अंदर झांकें, तो कहीं ना कहीं हर इंसान इस स्टोरी के साथ रिलेट करता है। इसलिए मैंने सोचा ये स्टोरी तो ज़रूर सुनानी चाहिए अपने यूट्यूब फैमिली को। तो स्टोरी कुछ इस तरह है कि एक कौवा था। तो एक दफ़ा वो एक दरख्त पे बैठा रो रहा था और मेरी तरह खुदा से बहुत गिले शिकवे कर रहा था कि मुझे क्यों ऐसा बनाया, मैं काला हूँ, बहुत ज़्यादा काला हूँ, कोई मुझे एक्नॉलेज भी नहीं करता, लोग मुझे उड़ा देते हैं, कोई मुझे पालना नहीं चाहता, कोई मुझे अपने इर्द गिर्द नहीं, न मेरी आवाज़ भी इतनी अच्छी नहीं है, मैं जब काएँ 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 करता हूँ तो लोग छितर मार मार के उड़ा देते हैं, और ऐसा जो है। तो वो बहुत गिले शिकवे ऐसे कर रहा था, तो आंसुओं से वो रो रहा था। तो ऐसा हुआ कि वो जिस दरख्त पे बैठ के रो रहा था और अपने गिले शिकवे अपने परवरदिगार से कर रहा था, नीचे एक बुजुर्ग बैठे होते हैं, तो उसके आंसू जो है ना वो उस बुजुर्ग के ऊपर गिरते हैं। तो वो ऐसे ऊपर मुंह उठा के देखते हैं, तो कहते हैं, कौवे को कहते हैं कि क्या हुआ, आप क्यों रो रहे हो? तो वो कहता है, वो तू क्यों रो रहा है? पर मैं तू बहुत कम कहती हूँ, तो आप क्यों रो रहे हो? तो अब कौवे को भी इतनी इज्जत देंगे आप कहोगे, इसलिए मैं कह रही हूँ। तो कौवा जो है वो कहता है कि कोई भी मुझे पसंद नहीं करता, मेरा रंग इतना काला है, मैं काला कलूटा हूँ, लोग मुझे उड़ा देते हैं, किसी को मेरी आवाज़ भी पसंद नहीं है। तो पता नहीं खुदा ने मुझे पैदा ही क्यों किया था कि मैं एक नापसंदीदा परिंदा हूँ। तो वो जो बुजुर्ग होते हैं ना, उनको बहुत उनके दिल को ये बात बहुत लगती है। तो वो कहते हैं, अच्छा मुझे ये बताओ कि तुम क्या बनना चाहते हो, मैं तुम्हें वही बना देता हूँ, तो तुम रोना बंद करो। तो वो कहता है कि वो जो हंस है ना, वो बहुत मेरे हिसाब से हंस जो है वो बहुत खुशकिस्मत है और वो बहुत खूबसूरत है, तो आप मुझे हंस बना दो। तो वो कहते हैं ठीक है मैं बना देता हूँ, पर मेरी एक शर्त है, आप ऐसा करो, आप जाके हंस से मिल के आओ, उससे पूछो कि वो अपने बारे में क्या कहता है, क्या वो भी अपने बारे में ऐसे कहता है कि मैं बहुत खूबसूरत हूँ, मेरी आवाज़ बहुत अच्छी है, लोग मुझे बहुत पसंद करते हैं, बच्चे मुझे देखते हैं जब मैं पानी में तैरता हूँ यूँ। कौवा कहता ठीक है। कहता है तुम उससे मिलके वापस आओ, तो फिर जो आप मुझे कहोगे मैं आपको बना दूंगा। तो वो कहता है ठीक है। तो वो हंस के पास जाता है, ढूंढता है कहीं ना कहीं से हंस को। तो वो हंस के पास जब जाता है
तो हंस को कहता, हाय हंस भाई, आप कैसे हो, आप कितने खूबसूरत हो, आपको सफ़ेद दूधिया सफ़ेद हो, लोग आपको बहुत पसंद करते हैं, आपकी आवाज़ भी बहुत अच्छी है। मुझे तो पता नहीं हंस की कैसी आवाज़ है, पर स्टोरी कुछ ऐसी है। मुझे नहीं लगता मैंने कभी हंस की आवाज़ सुनी है। तो वो कहता है कि वो ना, आपकी आवाज़ कितनी अच्छी है, लोग आपको देख के खुश होते हैं, बच्चे आपको देख के बहुत खुश होते हैं। एक मैं हूँ और मेरी आवाज़ भी नहीं अच्छी, मेरा रंग भी इतना काला है, लोग मुझे मैं मंडेर पे किसी पे भी बैठ जाऊँ तो लोग मुझे उठा के उड़ा देते हैं, कभी कभी तो मारते भी हैं, मुझे छितरों से मारते हैं तो मुझे उड़ा देते हैं। तो आप कितने खुशकिस्मत हो, मेरी नज़र में आप बहुत खूबसूरत हो। वो कहता है, हाँ आप जो कह रहे हो ठीक है, लेकिन आपसे किसने कह दिया कि मैं बहुत खुश हूँ? मेरे तो इतना सफ़ेद रंग है, और वो जो मैं पानी में तैरता नज़र भी नहीं आता किसी को, मेरी आवाज़ भी नहीं अच्छी। तो मैं, मेरे हिसाब से जो है ना, वो सबसे अच्छा जो है और जो खुशकिस्मत है, जिसकी आवाज़ बहुत अच्छी है, वो तोता है। कौवा बड़ा परेशान होता है। वो कहता है, मेरी नज़र में तो हमेशा से जो हंस है वो बहुत ही खूबसूरत और अच्छी चीज़ रही है। अब ये कहता है तोता, चलो तोते से जाके बात करते हैं, उससे पूछते हैं वो क्या सोचता है अपने बारे में। तो वो ढूंढता है ढूंढता है ढूंढता है, उसको तोता कहीं नज़र नहीं आता। फिर वो जंगल, एक जंगल से दूसरे जंगल, जो दूसरे जंगल से तीसरे जंगल वो जाता है, तो किसी एक जंगल में उसको तोता मिल जाता है। वह सब्ज़ रंग का तोता होता है, सब्ज़ रंग के पत्तों में वो छुप के बैठा होता है। तो उसको कहता है कि तोते भाई, आप कितने अच्छे हो, कितने खूबसूरत हो, आपकी लाल चोंच है, और लोग आपको पालते हैं, फिर आपको चूरी खिलाते हैं, मियाँ मिठू आपको कहते हैं, आपकी आवाज़ कितनी अच्छी है, आप कितने खुशकिस्मत हो। मेरी तरफ देखो, मैं काला कलूटा हूँ, कोई मुझे पसंद नहीं करता, मेरी आवाज़ भी नहीं अच्छी, लोग मुझे उड़ा देते हैं। तो आपकी ज़िंदगी तो बहुत अच्छी होगी, आप तो बहुत खुशकिस्मत हो। तोता कहता है कि आप जो कह रहे हो ठीक है, लेकिन मैं अपनी नज़र में ऐसा नहीं सोचता, क्योंकि लोग मुझे जो है वो छोटे से पिंजरे में बंद कर देते हैं। तुम आज़ाद घूमते फिरते हो, जहाँ तुम्हारा दिल करता है तुम मुड़ के जा सकते हो, जहाँ जो तुम्हारा दिल करे तुम खा सकते हो। मुझे तो कभी कभी वो इतनी तेज़ हरी हरी मिर्चें खिलाते हैं जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं होती, और जो है वो चूरी खिलाते हैं, तुम जो चूरी कहते हो, मुझे वो पसंद नहीं होती। तो मेरी तरफ से तो तुम बहुत आज़ाद हो, तुम बहुत अपनी मर्ज़ी से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हो। हम, मैं अपनी मर्ज़ी से अपनी, मैं तो पत्तों में छुप के बैठा हूँ कि कोई मुझे ढूंढ ना सके, क्योंकि जब लोग मुझे ढूंढ लेते हैं वो मेरे पर भी कुतर देते हैं और मुझे छोटे से पिंजरे में बंद कर देते हैं। मेरी नज़र में जो है, तो वो कहता है फिर आपकी नज़र में कौन है जो बहुत खुशकिस्मत है और जो जिसके पास सब कुछ है? वो कहता है मेरी नज़र में जो है वो मोर जो है वो बहुत खुशकिस्मत है। तो वो कहता है अच्छा, अब मैं मोर से जाकर, कहता है मोर से जाके पूछो कि मोर, मेरी नज़र में मोर बहुत खुशकिस्मत है। तो वो जो मोर के पास, फिर वो ढूंढता है ढूंढता है ढूंढता है, मोर को ढूंढता है, इस जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह, मोर उसको जाके चिड़ियाघर में मिलता है। तो वो उसके जाके पिंजरे के ऊपर बैठ जाता है। तो कहता है मोर भाई, आप कितने खूबसूरत हो, आपके पर कितने खूबसूरत हैं, आपके रंग कितने, दुनिया में जितने खूबसूरत रंग है वो आपके परों में है, और आप बहुत खूबसूरत हो, और लोग आपको देखने आते हैं, आपके साथ तस्वीरें बनाते हैं, और लोग आपको देख के बहुत खुश होते हैं। एक मैं हूँ, काला कलूटा हूँ, कोई मुझे एक्नॉलेज नहीं करता, कोई मुझे पसंद नहीं करता। मोर उसको देखता है तो रोना शुरू हो जाता है। वो कहता है कि मेरी नज़र में तो तुम सबसे ज़्यादा अच्छे हो। नहीं सॉरी, मोर जो है ना वो रोना शुरू हो जाता है, और मोर कहता है कि तुम जो कह रहे हो वो ठीक कह रहे हो, लेकिन मेरी नज़र में ऐसा नहीं है। लोग मेरे अपने घरों में मेरे पर सजाने के लिए मेरे जिस्म से परों को नोचते हैं, और वो मुझे बहुत तकलीफ़ देता है। लोग जो हैं हाँ मेरे साथ तस्वीरें तो बनवाते हैं, लेकिन वो मुझे इस पिंजरे में उन्होंने बंद कर दिया है। मैं आज़ादाना ज़िंदगी नहीं गुजार सकता, मैं अपनी मर्ज़ी से जो खाना चाहूँ मैं नहीं खा सकता, मुझे यहाँ के हिसाब से ही रहना पड़ता है। तो वो कहता है कि अच्छा, फिर आपकी नज़र में कौन है जो खुशकिस्मत है, जो आज़ाद है, जिसके पास सब कुछ है? वो कहता है कि इधर सारे, मैंने सारे इस जो है ज़ू में, इस चिड़ियाघर में मैंने सारे जानवरों को भी देखा है, मैंने सारे परिंदों को भी देखा है, लेकिन मेरी नज़र में एक परिंदा है जो बहुत अच्छा और खुशकिस्मत और आज़ाद है। उसने कहा वो कौन सा? तो कहता है कि वो कौवा है।
कौवे को कभी कोई कैद नहीं करता, कौवे को कोई पिंजरे में बंद नहीं करता, कोई चिड़ियाघर उसको नहीं रखता, कोई उसके साथ तस्वीरें बना के उसको परेशान नहीं करता, कोई उसके परों को नोच के अपने घरों में नहीं सजाना चाहता। वो जहाँ उड़ना चाहे वो अपनी मर्जी से जा सकता है, जहाँ जिस दरख्त पे वो बैठना चाहे वो बैठ सकता है। तो कौवा जो है वो मेरी नज़र में वो सबसे खुशकिस्मत और सबसे अच्छा है। तो ऐसा होता है कि कौवा जो है वो रोना शुरू हो जाता है। वो कहता है कि मैं ऐसा कैसे सोचता था अपने बारे में, और लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। तो मेरे अजीज़ों, आप मेरी जो यूट्यूब फैमिली है और मेरी अपनी फैमिली है, सब मेरी फैमिली है। तो हम सब ऐसे ही हैं। हम सोचते हैं, हम दूसरों के साथ अपने आप को कंपेयर करते हैं और सोचते हैं कि वो हमसे बहुत बेहतर है, उनकी ज़िंदगी हमसे बहुत बेहतर है, उनके पास सब कुछ है। लेकिन कभी हम अंदर नहीं किसी को देखते कि किसी के अंदर क्या तकलीफ़ है, या वो क्या मिस कर रहे हैं, या आप उनकी नज़र में कितने मोतबर हैं, या आप जो है आप दूसरों के बारे में सोच रहे होते हैं, पर पता नहीं आप कितनों के लिए जो है, कितने लोग आपकी तरफ लुक अप कर रहे होते हैं, आपको देख रहे होते हैं आपकी ज़िंदगी के बारे में। लेकिन हम कभी रियलाइज़ नहीं करते कि हमारे पास क्या है, और हम जो नहीं हैं उसके बारे में ही सोचते रहते हैं। तो आज की स्टोरी का मतलब यही था कि जो हमारे पास है, हमें उसके लिए जो है वो बहुत शुक्रगुजार होना चाहिए। तो तोता जो है वो वापस उड़ के उस बुज़ुर्ग के पास जाता है। तो फिर वो बुज़ुर्ग उसको पूछते हैं, हाँ भाई बताओ क्या बनना चाहते हो, मैं क्या बनाऊँ आपको। तो तोता जो कौवा है वो रोना शुरू हो जाता है। तो वो कहता है कि नहीं, मैं बहुत गलत था, तो मैंने सबसे मिला है, सबसे मैंने बातचीत की है, तो मैं जो भी हूँ मैं अब इसी में खुश रहूँगा, और मैं परवरदिगार का इसी में शुक्रगुजार हमेशा रहूँगा। उसने जो भी मुझे बनाया है वो सोच के बनाया है। हमारे सर्कमस्टेंसेस, हमारे हालात कैसे भी हों, ये मैं अपने आप को भी ये बात कह रही हूँ, क्योंकि मैंने तो शुरू में ये बात कही है कि मेरे अंदर बहुत सारे गिले शिकवे हैं मेरे बेटे के जाने के बाद मेरे परवरदिगार से। तो आज इस स्टोरी से मैंने भी यही सीखा है कि जो भी वो फैसला करता है वो सही है, हमें उसको मानना चाहिए। और जैसा भी उसने हमें बनाया है, जो भी उसने हमें दिया है, जो भी नहीं है, जो है हमें उसके लिए बहुत शुक्र करना चाहिए, जो नहीं है उसके लिए भी शुक्र करना चाहिए। अगर दूसरे के पास वो चीज़ है तो शायद उसको उसकी ज़्यादा ज़रूरत है, या शायद ऊपर वाले ने ये उसको बेहतरी के लिए उसको दी है, शायद हमें उसकी इतनी ज़रूरत नहीं थी जितनी दूसरे को उसकी ज़रूरत है। तो बस यही आज की स्टोरी मुझे बहुत अच्छी लगी। तो मैंने कहा कि काफ़ी दिन भी हो गए हैं कोई स्टोरी तो शेयर ही नहीं की, तो इसलिए मैं अपने बच्चों को भी बहुत स्टोरियाँ सुनाया करती थी। तो ये चैनल ही बेटे के नाम पे शुरू किया है, तो स्टोरियाँ तो फिर इसका पार्ट होंगी। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिए, और ज़रूर बताइएगा ये स्टोरी आपके साथ कैसे रिलेट करती है, और आपने इस स्टोरी से क्या पाया। जैसे मैंने ये पाया कि जो कुछ भी मेरे पास है मुझे उसका ही शुक्र करते रहना चाहिए, और जो नहीं है उसके लिए गिले शिकवे ऊपर वाले से नहीं करने चाहिए। तो आप भी मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी और आपने इसमें से क्या सबक मिला आपको। और अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिए, और अपने इर्द गिर्द वालों का बहुत ख्याल रखें, किसी के लिए अच्छा कर सकें तो ज़रूर करें, और खुश रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। ऊपर वाला सबका निगहबान।